नगर निगम एमआईसी की सोमवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें इंदौर रेसिडेंसी क्षेत्र का नाम बदलकर महाराणा बख्तावर सिंह क्षेत्र करने, गांधी हॉल में स्वर कोकिला लता मंगेशकर की प्रतिमा लगाने और शहर के पश्चिम क्षेत्र स्थित सिरपुर तालाब को अहिल्या सरोवर के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र में स्थित मेघदूत गार्डन में जनजाति गौरव पार्क बनाने का निर्णय भी लिया गया है। इंदौर के नवागत व तेज तर्रार महापौर ने पहली बैठक में तेवर स्पष्ट कर दिए हैं। सोमवार को निगम में परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें महापौर ने 49 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर के लिए 2 सबसे बड़े काम किए हैं। पहला तो यह कि अब से रेसिडेंसी कोठी को वीर शहीद बख्तावर सिंह के नाम पर किया जाएगा, जिनको अंग्रेजों ने एमवाय परिसर में फांसी दे दी थी और उनको 3 दिन तक फांसी पर ही लटका कर रखा था। दूसरा, गांधी हॉल में इंदौर की पहचान स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की प्रतिमा लगाने को मंजूरी एमआईसी की बैठक में कराई है। इसके साथ ही भार्गव ने प्रकाश नगर उद्यान और शासकीय संयोगितागंज कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को स्वर्गीय उमा शर्मा के नाम पर करने की स्वीकृति दी है। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जगत नारायण जोशी की स्मृति में स्वदेश नगर मार्ग पर एक द्वार बनाने का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही एमआईसी में सीसीटीवी सर्विलांस बायलॉज प्रस्ताव पास हो गया है। कोई काम कभी नहीं हुआ, लेकिन किसी दिन तो हो ही सकता है। तो हमारे मन में ये था कि रेसिडेंसी एरिया का निर्माण ही इसीलिए हुआ था कि इंदौर के होलकर क्षेत्र पे अंग्रेज़ राज कर सके। एक स्पेशल एरिया, रेसिडेंसी एरिया बनाया गया था जहां अंग्रेज़ रहकर इस पूरे एरिया को रूल कर सकें। कई प्रताड़नाएं उन्होंने उस समय लोगों को दी है। तो उस प्रताड़ना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले महाराणा बख्तावर सिंह, जिनको दवा बाज़ार के सामने के नीम के पेड़ पर लगातार 3 दिन लटकाकर फांसी दी गई थी। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी महाराणा बख्तावर सिंह जी के नाम से एक क्षेत्र जाना जाए, ऐसा संकल्प हमने पारित किया है। वो कितनी बड़ी होगी, कैसी होगी, इसको लेकर अभी टेक्निकल सैंक्शन और जब टेंडर होगा उसमें जानकारी लगेगी। आज हमने सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया है कि लता मंगेशकर जी 28 तारीख को लता अलंकरण भी है इंदौर में। तो गांधी हॉल परिसर, चूँकि वहाँ सांगी मुक्ताकाश मंच भी है, गीत संगीत कला प्रेमी भी लोग वहाँ रहते हैं, तो उसी प्रांगण में लता मंगेशकर जी की मूर्ति लगे, ऐसा संकल्प लिया है। ये बायलॉज कब तक तैयार हो जाएंगे? इसके लिए कोई समय? बायलॉज तैयार हैं, बायलॉज तैयार हो गए हैं, उनको पारित करने का संकल्प भी हो गया, परिषद से उसको पास कराएंगे। 11 से 12 हज़ार स्थान हैं जहां नगर निगम या स्मार्ट सिटी के माध्यम से इन कैमरास को हम लोग भी इंस्टॉल करेंगे, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। लोगों ने अपने घर में जो गेटेड कॉलोनीज़ हैं उनसे तो हम ज़रूर कहेंगे कि वो खुद ही लगाएं, ताकि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, शहर की सुरक्षा की दृष्टि से। पर ऐसे कुछ ग्रे एरियाज़ हमने चिन्हित किए हैं जहां लगाना मुश्किल है, वहां नगर निगम खुद लगाएगी।